हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे मैट्रिक्स के बारे में कि अगर हम लोग मैट्रिक्स को डिफाइन करना चाहें मैथमेटिकली तो कहता है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स या फिर नंबर्स, कि अगर नंबर को हम रेक्टेंगुलर मैनर में अरेंज करें। रेक्टेंगुलर मैनर कहने का मतलब है कि अगर किसी रेक्टेंगल को देखा जाए तो हम लोग उसको लेंथ और ब्रेथ के बेसिस पर स्पेसिफाई करते हैं। तो जब किसी नंबर को या किसी एलिमेंट को लेंथ वाइज और ब्रेथ वाइज अरेंज किया जाए तो उसी को हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। लेंथ वाइज अरेंजमेंट कहने का मतलब हो गया बच्चे कि अगर हम लोग इसको हॉरिजेंटली प्लेस करते हैं, और ब्रेथ वाइज करने का मतलब हो गया कि वर्टिकली प्लेस करते हैं। तो जब हम लोग हॉरिजेंटली और वर्टिकली चीज़ों को प्लेस करेंगे तो उसी को क्या नाम देंगे? मैट्रिक्स। इसको मैथमेटिकली हम लोग इस तरह शो करते हैं A = AIJ/M/N। अब ये क्या है? तो यहाँ I जो है वो हमारा रो का पोजीशन है और ये J जो है वो हमारा कॉलम का पोजीशन है। M जो है वो हमारा रो का संख्या है, नंबर ऑफ रो, और N जो है वो हमारा कॉलम का संख्या है। AIJ कहने का मतलब कि हम उस एलिमेंट के बारे में बता रहे हैं जो ith रो के अंदर है और jth कॉलम के अंदर है। इसको आप नॉर्मली अगर समझना चाहें तो इसको आप देख सकते हैं कि अगर हम A बराबर कोई मैट्रिक्स ले लें तो बच्चे जब इसमें एलिमेंट को हम लोग हॉरिजेंटली प्लेस करेंगे तो इसको हम लोग रो कहते हैं। रो को जब भी काउंट किया जाता है ऊपर से नीचे की ओर, कि अगर हम लोग यहाँ पर किसी लाइन में, इस लाइन के अंदर किसी एलिमेंट को लिखेंगे तो इसको लिखेंगे फर्स्ट रो, इसके अगले लाइन में किसी को लिखेंगे तो इसको लिखेंगे सेकेंड रो, इसके अगले वाले में लिखेंगे तो इसको लिखेंगे थर्ड रो। जब भी काउंट करेंगे तो टॉप टू बॉटम R1 R2 R3 ये किसको शो करता है? रो को। अगर हम वर्टिकली प्लेस करते हैं चीजों को, इसको हम कॉलम कहते हैं और इसको लेफ्ट टू राइट काउंट किया जाता है कि अगर इस लाइन में लिखते हैं तो C1, यहाँ इस लाइन में लिखेंगे तो C2, अगले लाइन में लिखेंगे तो C3, ऐसे हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? कॉलम। कहता है यहाँ अगर किसी एलिमेंट को लिखा जाए, जैसे हम A को लिखते हैं, तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि किस रो के अंदर है और किस कॉलम के अंदर है। पहले हम लोग रो के पोजीशन को शो करेंगे तो इसी को हम I बोलते थे, और फिर हम लोग कॉलम के पोजीशन को शो करेंगे। यहाँ A11 का मतलब कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। इसी तरह अगर हम यहाँ के एलिमेंट को देखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि ये फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है, इसको लिखेंगे A12। यहाँ I का वैल्यू 1 हो गया और J का वैल्यू कितना हो गया? 2। अगर इसी तरह हम यहाँ एलिमेंट को शो करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। सेम टू सेम आप बता सकते हैं कि यहाँ जो एलिमेंट होगा वो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का, यहाँ जो एलिमेंट होगा वो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का, और यहाँ जो एलिमेंट होगा वो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का। जब भी हम लोग प्लेस करेंगे तो पहले रो के पोजीशन को लिखेंगे और फिर कॉलम के पोजीशन को। अगर यहाँ पर हम किसी एलिमेंट को प्लेस करें तो हम ये कह सकते हैं कि ये थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, ये थर्ड रो सेकेंड कॉलम का, और ये थर्ड रो थर्ड कॉलम का। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। हम लोग ये भी बता सकते हैं कि इसके अंदर कितना रो है। तो अभी यहाँ कितना रो है? 3। इसके अंदर कितना कॉलम है? 3। तो ये हमको कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं होता है, यहाँ पर ये हमको दिया रहता है। जब भी हमको किसी मैट्रिक्स के बारे में जानकारी दिया जाएगा तो यहाँ पर ये सिंबल दिया रहेगा जो हमको इंफॉर्मेशन बताता है कि इसके अंदर कितना रो है और कितना कॉलम है। इसको हम लोग एक नाम देते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। कि हम कह सकते हैं कि अभी जो हमने A लिखा था मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर क्या होता है? M/N। इस मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर पूछा जाए तो कितना हो जाएगा? 3/3। अगर हम इसको कैलकुलेट कर लें तो ये हमको इसके अंदर के एलिमेंट का नंबर बताता है कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ये हमको इसको कैलकुलेट करने से पता चल जाएगा कि 3 × 3 कितना? 9। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? 9। तो हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A = M × N, मल्टीप्लाई कर लेना है। जैसे अगर हमको दिया रहे कोई मैट्रिक्स A तो हम इसके बारे में कई इंफॉर्मेशन है जो बता सकते हैं। जैसे अगर हमसे पूछा जाए कि सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम के अंदर कौन सा एलिमेंट है, तो बच्चे हम यहाँ रो को देख सकते हैं कि ये पहला रो है, ये दूसरा रो है, इसी तरह ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है और ये तीसरा कॉलम है। अगर हमसे पूछा जाए सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम के अंदर, तो हम यहाँ से देख के बता सकते हैं सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, तो ये है 4।
अगर हमसे पूछा जाए फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम के अंदर, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है? 3। हम ये भी बता सकते हैं कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ रो कितना है और टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितना है। अगर ये हमको मालूम है तो यहाँ इंडिकेट कर सकते हैं कि रो कितना है 2 और टोटल कॉलम कितना है 3। इसी को हम लोग ऑर्डर कहते हैं। तो अगर हमसे ऑर्डर पूछा जाए तो कितना हो जाएगा? 2/3। अगर हमसे नंबर ऑफ एलिमेंट पूछा जाए तो हम इसको कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि 2 × 3 कितना? 6। अब कई बार हमको नंबर ऑफ एलिमेंट दे दिया जाता है और हमसे पॉसिबल ऑर्डर पूछा जाता है, या फिर हमसे पूछा जाएगा इससे हम कितने तरीके का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो बच्चे हम जितने तरीके का इसका ऑर्डर फॉर्म कर पाएंगे उतने ही तरीके का मैट्रिक्स होगा, और कितने तरीके का ऑर्डर पॉसिबल है तो जितना इसका फैक्टर होगा। हम लोग 15 का यहाँ पर फैक्टर देखेंगे कि क्या क्या हो सकता है। तो 1/15, 3 × 5, 5/3, 15/1। ये दोनों अलग है। इसका मतलब हो गया कि एक रो और 15 कॉलम है। इसका मतलब हो गया कि 15 रो और 1 कॉलम है। तो यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि कितने मैट्रिक्स फॉर्म हो सकते हैं, तो ये 4 मैट्रिक्स फॉर्म हो सकते हैं जिनके ऑर्डर्स हमको मालूम है कि 1/15, 3/5, 5/3 और 15/1। तो नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितना होगा? 4।